आइए दोस्तों, मंगलम पाठ पढ़ने के बाद हम चैप्टर 2 संस्कृत क्लास 10th का पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने जा रहे हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, तो देखिए लिखा है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। अर्थात बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व रहा है। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास सार्धसहस्र यानी कि सहस्र का अर्थ होता है हजार, सार्ध का मतलब आधा, हजार का आधा अर्थात 500, द्वय वर्ष यानी कि 2000, सहस्र हजार होता है तो यहाँ अर्थ होगा सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमित यानी कि 2000 और फिर 500, यानी कि इसका इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। अत्र माने यह, यानी कि पाटलिपुत्र यहाँ, अत्र का अर्थ यहाँ, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। यानी कि पाटलिपुत्र जो है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। लिखा है कि वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। यानी कि विदेशी यात्री पर अनेक विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए। मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अनेक विदेशी यात्रियों ने भी किया है, जैसे मेगास्थनीज हुए, फह्यान हुए, ह्वेनसांग हुए, इत्सिंग इत्यादि। उसके बाद है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में, पाठे अस्मिन् अर्थात इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते अर्थात है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में परिचय किया गया है। यहाँ लिखा है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्र अनुगंगम बसत विचित्रम महानगरम बभूव। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में इसको तोड़ेंगे तो लिखेगा नगरेशु प्लस अन्यतमम, यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ एकमात्र पाटलिपुत्र अनुगंगम यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, बसत विचित्र यानी कि बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है एक महानगर हुआ। तत् विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्ये काव्ये कथयति। तत् विषय माने उसी के विषय में, यानी कि पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्तो नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनिम्ताख्य काव्य में कहते हैं। देखिए दामोदर गुप्त ने किस काव्य को लिखा है, किस काव्य में कहते हैं, तो कूटनिम्ताख्य काव्य में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से उठते हैं कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य को लिखा है, तो आपको बताना है कूटनिम्ताख्य काव्य में। तो कूटनिम्ताख्य काव्य में दामोदर गुप्त कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति माने है, महितल तिलक धरती का भाल, पाटलिपुत्र धरती का भाल है, सरस्वती कुल गृहम अर्थात शिक्षा का केंद्र है और एक महानगर है जो कि कह रहा है कि पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ है कि इंद्र के स्थान के समान है
जो कि नाम से क्या है, पाटलिपुत्र है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र एक महानगर है जो कि इस धरती के भाल के समान है। सरस्वती कुलगिरी अर्थात शिक्षा के भंडार और इंद्र के स्थान के समान इस पाटलिपुत्र का स्थान है। उसके बाद देखते हैं, लिखा है इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्, गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम नामक गांव स्थित था बुद्ध काल के समय में, यानी महात्मा बुद्ध के समय में। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, यत्र माने जहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, किंतु करें कि तेन कथितम आसीत् उनके द्वारा कहा गया था कि, यत् मतलब कि उनके द्वारा कहा गया था कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। मतलब भगवान बुद्ध बहुत पहले ही बता चुके थे कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन कलह से, अग्नि से और बाढ़ से, जलपुरस्य अर्थात बाढ़ से, हमेशा सर्वदा क्रांतम मतलब हमेशा इन मतलब कलह से, अग्नि से और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा यह पाटलिपुत्र। ये भगवान बुद्ध बहुत पहले ही बता चुके थे, भविष्यवाणी कर चुके थे। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, कह रहा है कि समय में परिवर्तन से ही पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा यानी कि बहुत ही उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्टा आसीत् इति बहुत ही उत्कृष्ट थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में ऐसा निरूपित करते हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में ऐसा बात कहते हैं, निरूपित करते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम, इस नगर की वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय, इस नगर की वैभव जो है प्रियदर्शी था राजा अशोक के समय में, सूत्राम समृद्धम और ही अधिक बढ़ गया। इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो अच्छा था ही, लेकिन अशोक के समय में कुछ और बढ़ गया। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कह कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत, मतलब बहुत लंबे समयों तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। बहुत से लंबे समयों तक पाटलिपुत्र की जो प्राचीन सरस्वती परंपरा थी, शिक्षा की परंपरा थी, वह चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में स्मरण करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि राजशेखर ने किस चीज़ को लिखा है, तो आपको आएगा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को लिखा है। राजशेखर ने किस ग्रंथ को लिखा है, तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। अब ये अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखे हैं, अत्र उपवर्ष वर्षै इह, अत्र उपवर्ष वर्षै इह
इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ा जाएगा, इस संधि कर दिया गया है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अत्र उपवर्ष वर्षई ई, या आप पढ़ सकते हैं अत्रोपवर्ष वर्षावी, अत्रोपवर्ष वर्षावी, पाणिनि पिंगलावी, ब्याडी बहुरुचि पतंजलि, ई परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। लिखते हैं कि यहाँ पे वर्षों वर्ष से पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बहुरुचि, पतंजलि इसी पाटलिपुत्र से परीक्षित हुए और ख्याति अर्थात यश को, प्रसिद्धि को प्राप्त किए। इसी पाटलिपुत्रा में रहकर, इसी पाटलिपुत्रा से पढ़ के पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बहुरुचि और पतंजलि ये जो है परीक्षित हुए हैं यहीं से, और यहीं से अपने नाम को अमर किए हुए हैं और यश को प्राप्त किए हैं, प्रसिद्धियाँ पाए हैं। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कह रहा है कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है। यानी कि पाटलिपुत्र का दो अन्य नाम है, पुष्पपुर और कुसुमपुर, ये दोनों पाटलिपुत्र का ही नाम है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। कह रहा है कि इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य अस्य समीपे, इस नगर के समीप में, नज़दीक में फूलों का बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, यानी बहुत सा उत्पादन होता था। मतलब इससे यह ज्ञात होता है, कुसुमपुर नाम से यह ज्ञात होता है या पुष्पपुर नाम से यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों की बहुत अधिक खेती होती थी, उत्पादन होती थी। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। मतलब पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि, पाटलिपुत्र यह शब्द पाटल पुष्पाणाम, यानी कि पाटल पुष्पाणाम शब्द से पाटलिपुत्र बना हुआ है, जो कि पुतलिका रचना नाम का आश्रय लेकर प्रचलित है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कह रहा है कि शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। देखिए, शरत काल में कौमुदी महोत्सव नामक एक महान समारोह होता था जो कि गुप्त वंश शासन काल में प्रचलित था। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शरत काल में। किस ऋतु में, तो शरत काल में। और किस काल में, अगर काल शासन के आधार पर देना होगा तो गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था, और जब ये ऋतु के आधार पर पूछेगा तो शरत काल में। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा अवसर में वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि इस समय जिस प्रकार हम दुर्गा पूजा अवसर में देखते हैं, समारोह करते हैं, ठीक वैसा ही समारोह कौमुदी महोत्सव जब मनाया जाता था शरत काल में, गुप्त वंश शासन काल में, तो ऐसा ही समारोह देखने को मिलता था जैसा आजकल हम दुर्गा पूजा में देखते हैं। लिखा है काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनोभूत। मतलब समय में परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जीर्णता मनोभूत, मतलब वर्षों से मध्यकाल में जो है समय में परिवर्तन के कारण पाटलिपुत्र की स्थिति जर्जर हो गई थी मध्यकाल में। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। करे उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश काल में इस नगर का उद्धार हुआ, कुछ उद्धार हुआ। कह रहा है कि जो ये
मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति क्या हो गई थी, जर्जर हो चुकी थी, वह जाके मुगल वंश काल में थोड़ा सा सुधार हुआ। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जात। आंगल का मतलब अंग्रेज, कह रहे अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ और विकसित हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटना इति नामना प्रसिद्धम गात। कह रहे कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत, और यह शब्द पतन नामक शब्द से निकला हुआ है। मतलब पाटलिपुत्र शब्द जो निकला कहाँ से आया है, तो पतन नामक शब्द से। पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका मतलब पाटलिपुत्र नगर की पालिका पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र जो कि पटना नाम से प्रसिद्ध है, अति विशाल है यानी बहुत बड़ा है, और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, यानी कि दिन प्रतिदिन इस नगर की विस्तार होती जा रही है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी दिशा बहती है, तो गंगा नदी। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। करे तस्या उपरि, उसके ऊपर यानी कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। और रेलयान सेतु यानी कि रेलयान सेतु, रेल को चलने के लिए सेतु यानी कि पुल भी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। कह रहा कि नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह यानी कि गोलघर, तारामंडल, जैविको उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रीण दर्शनार्थम आयन्ति। कह रहा है कि वहाँ पे इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। कह रहा है इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है, और सभी लोग संकलित रूप से एक साथ होकर के एक संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। कह रहा है पर्यटन मानचित्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यह नगर महत्वपूर्ण है, यानी कि पाटलिपुत्र पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हम लोग पाठ 2 संस्कृत के पाठ 2 को हमने देखा। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।